Hello friends, I'm Hare Krishna, your friendly real estate advisor. मैंने रियल एस्टेट के ब्रोकर्स पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। ये उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज वो वीडियोस जरूर देखें। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। ये जो तीसरा वीडियो है, ये भी जो दोनों वीडियोस थे वो काफ़ी डिमांड में रहे, लोगों को बहुत पसंद आए, काफ़ी पर्सनल क्वेरीज आई और कमेंट्स भी लोगों ने किया कि इस तरीके के वीडियोस मैं और बनाता रहूं और ब्रोकर्स से कैसे डील करते हैं उसके लिए आपको मैं एजुकेट करता रहूं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं ब्रोकर्स एक बायर के साथ कैसे टैग होता है एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में, इससे रिलेटेड आपको एजुकेट करूंगा और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि आप एक अच्छी डील कैसे क्रैक कर सकते हैं ब्रोकर के एंड पर भी और बिल्डर्स के एंड पर भी। जब भी आप 99 एकर्स पर या किसी वेबसाइट पर, गूगल वगैरह पर जब आप सर्च करते हैं तो एक लीड जनरेट होता है। उस लीड से आपको एक कॉल आती होगी कि आपने सर इसकी इंक्वायरी की थी। तो दिस इज वन थिंग, एक बायर यहाँ पर एक ब्रोकर के साथ टैग हो गया। वो ब्रोकर के थ्रू किसी एक प्रोजेक्ट की साइट पर जाता है, वहां पर आपसे फॉर्म वॉर्म भरवाया जाता है, मे बी फोटो खींचा जाता हो, तो वो ब्रोकर इस बायर के साथ टैग हो चुका। मतलब अगर मैं आपका एग्जांपल लूं तो आप इस ब्रोकर के साथ टैग हो चुके। मतलब उसने लीड जनरेट की और आपको साइट तक लेकर के आया, क्लोजिंग मैनेजर के सामने एटलीस्ट बैठाया प्रोजेक्ट की इंक्वायरीज के लिए। तो वहां पर आपको एक बेसिकली कॉस्ट पिच इन किया जाता है। पसंद आया नहीं आया, आप वापस घर चले आए। अब फोन पे टक 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 रेट्स वगैरह कंफर्म कराते हैं। कोई एक ब्रोकर आता है जो उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये सबसे कम वाला रेट दे रहा है, जबकि उसमें भी काफी हिडन कॉस्ट होते हैं, बाद में जाकर के वो चीज समझ में आती है। इस पर मैं बाद में कभी बात करूंगा। बट हाँ, हम किसी दूसरे ब्रोकर के साथ अटैच हो जाते हैं। जनरली मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है कि फिर वो किसी दूसरे ब्रोकर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, किसी दूसरे ब्रोकर को पकड़ लेते हैं और वो डील क्लोज कराते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ब्रोकर, जनरली 2 ब्रोकर्स होते हैं, 2 ब्रोकरेज फर्म्स पिक्चर में आती हैं, बट इन वर्स्ट केसेस 3 ब्रोकरेज फर्म्स भी आ सकती हैं पिक्चर में। तो क्लोज आपने किसी दूसरे ब्रोकर्स के साथ करा लिया। तो अब दिक्कत कहां से स्टार्ट होती है? जब आप एक ब्रोकर के साथ यहां पर आ चुके हैं और डील क्लोज करना चाहते हैं तो आपको एक प्राइस पिच इन किया जाता है। कई बार प्राइजेस को लेकर के आपने रियल एस्टेट में देखा होगा कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं होती हैं, ग्रे में ही होती हैं। छोटे छोटे वर्ड्स में एस्टेरिस्क पे लिखी होती हैं कि आपको कितना एट द एंड पड़ेगा, इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है। कहीं ना कहीं इस ग्रे एरिया का ब्रोकर्स और बिल्डर्स फायदा उठाते हैं और आपको लगता है कि इस ब्रोकर के थ्रू आप यूनिट भी अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और अच्छी डील ले जा रहे हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों? जैसे ही आप सेल्स ऑफिस में किसी दूसरे ब्रोकर के साथ पहुंचते हैं तो आपका नाम वापस से पूछा जाता है और कहीं ना कहीं वो इतने चालाक हैं कि तुरंत पहचान जाते हैं अपने सिस्टम्स वगैरह में देख करके कि हाँ आपकी टैगिंग ऑलरेडी इस ब्रोकर के साथ हो रखी है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपकी इंडिविजुअल टैगिंग 2 ब्रोकर के साथ हो गई। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तो वही जो उनका ब्रोकरेज था ये इन दोनों में डिवाइड होने वाला है। मतलब अगर 4 लाख का ब्रोकरेज था तो वो 2-2 लाख रुपए करके टैगिंग के लिए, जो जिसने क्लोज की थी डील उसके लिए, और जो आपको लीड जनरेट करा करके साइट तक लेकर के आया था उसके लिए, दोनों में डिवाइड हो जाती है। महाराष्ट्र में ये काफी दिनों से चल रहा था, आई मीन काफी सालों से चल रहा था। यहां पर नॉर्थ इंडिया में ये प्रैक्टिस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। ब्रोकर्स और बिल्डर्स को इनिशियल 5 मिनट के डिस्कशन में ही पता चल जाता है कि आपकी टैगिंग ऑलरेडी हो रखी है। तो ब्रोकर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगा पाता कि आपको एक अच्छी डील दिला पाए, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक डिसअपॉइंटमेंट आ चुका होता है कि आपकी टैगिंग ऑलरेडी हो रखी है। या तो आपको अपने यूनिट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलेगा या आपको बहुत अच्छी डील आपके पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो नहीं दिला पाएगा। ये दिक्कत है। इस केस में ब्रोकर भी अपनी साइड से कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर करता, या अगर वो कमिट कर रहा है और बाद में पता चलता है कि टैगिंग ऑलरेडी है तो फिर आपको वो डिस्काउंट नहीं देता। शायद जो रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस में एक्टिव हैं इस रिसेंट डेज में तो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो नहीं है, जो शायद 3-4 साल पहले
ट्रांजैक्शन कर रहे थे अब देखना शुरू कर रहे हैं, तब शायद उनको ये आइडिया ना हो कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छे ब्रोकर की क्या पहचान होती है, मैंने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस बना रखे हैं। ऐसे ही एक सब्सक्राइबर का रिस्पॉन्स आया मुझे कि मुझे एक अच्छा ब्रोकर तो मिल गया बट वो मुझे भाव नहीं देता। अगेन, ऐसे ब्रोकर्स जनरली भाव नहीं देते हैं क्योंकि जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वही इतने मैच्योर हैं कि वो उनके लिए पैसा रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होते किसी और थर्ड पर्सन से रिस्क लेने के लिए। बट हाँ, घराई लक्ष्मी को कौन मना करता है, तो वो थोड़े से एटीट्यूड में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, आ जाए, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। 1-2 ट्रांजेक्शन के बाद जब फेथ डेवलप होता है तब कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। आप जानते ही होंगे मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं ना तो किसी ब्रोकर या एडवोकेट को अपनी साइड से रेफर करता हूँ क्योंकि किसी भी पर्सन का नेचर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लाइक मैं आपके लिए अच्छा हो सकता हूँ और किसी और के लिए उतना अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। मैं भी अपना एटीट्यूड पर्सन टू पर्सन चेंज करता हूँ, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ब्रोकर्स हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो भी ऐसा ही करते होंगे। दिस इज़ वेरी फाइन। आई थिंक हमें इतना मैच्योर होना चाहिए। मैच्योरिटी की बात से याद आया, 2 ब्रोकर्स के बीच में यूट्यूब पर फाइट आपने देखी होगी। एक सर हैं जो ड्रोन उठाते हैं और एक गुरुजी हैं जो घर बैठे बैठे काफ़ी कुछ बताते हैं। मेरे हिसाब से आप दोनों ही वीडियोस देखें। एक कहते हैं कि एक एग्जांपल दे करके मूवी का कि ये लड़का दारू पीता है, जुआ खेलता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर ड्रोन के शॉट से आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ देखो, ये लड़का दारू पी रहा है, ये लड़का जुआ भी खेल रहा है। तो हाँ, लैंड्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँ, लैंड्स हैं बट प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट चल रहा है। सारी सप्लाईज एक साथ नहीं खोली जा रही हैं जैसे नोएडा में खोली गई थी, जिससे ऐसा ना हो कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए और डिमांड वैसी की वैसी रहे और प्राइजेस फिर नीचे जाएं। तो दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई गेम एंड इट शुड बी प्लेड। दोनों ही, आप मेरे हिसाब से आप दोनों ही वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन दोनों में से किसी एक को रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप दोनों अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आप ग्राउंड लेवल पर आओ, लोकल ब्रोकर के साथ डील करो और डील क्लोज करो, उसको मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ रादर देन फाइंडिंग अ प्रॉपर्टी ऑन 99 एकर्स हाउसिंग और ऑन यूट्यूब। मैंने अपने पिछले वीडियोस में समझाया था कि आप क्यों किसी ब्रोकर्स के बिना एक अच्छी डील क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो देखें। मैं क्लासिकल एग्जांपल लेता हूँ आईफोन का। जैसे अभी एप्पल स्टोर्स खुले हैं नॉर्थ इंडिया में भी और मुंबई में भी। जैसे इमेजिन वगैरह के स्टोर थे, वो कंपेरेटिवली सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। 3% के आसपास का गैप आता है जो मैं देखता हूँ। तो एप्पल स्टोर्स खुलने से इमेजिन की भी सेल्स वगैरह काफ़ी बढ़ी। तो यहाँ पर आप देखें कि डायरेक्टली एप्पल भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते दाम पर नहीं दे पाता, अपने ही प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पे नहीं बेच पाता और यहाँ पर जो रीसेलर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल कि आपको ब्रोकर कई बार बिल्डर के साथ निगोशिएट करता है और कई बार अपनी साइड से भी वो डिस्काउंट देता है। अपनी साइड वाला डिस्काउंट मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मे बी 4 और 5th वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट ब्रोकर आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है कि आप एक ठीक ठाक सा डील क्रैक कर पाएं। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं बट अगेन आपको वो अच्छी डील नहीं मिलेगी। जैसे कुछ बिल्डर्स हैं जो अपना खुद का ब्रोकरेज फर्म्स भी चलाते हैं, सेल्स भी चलाते हैं। मैंने क्वेरी एंड कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपकी कोई कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है या कोई छोटी मोटी क्वेरी है, फील फ्री टू राइट डाउन इनटू द फॉर्म्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो and your contact information, your personal information is secured with me. Don't worry, it won't be get shared to anyone. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू।